जय श्री श्याम प्रेमियों, आज हम आपके पास एक सच्ची घटना लेके आए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में राज नामक भक्त का जिक्र किया था। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर घमंडी मैनेजर बना श्याम भक्त वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हमने बताया है कि कैसे बाबा ने राज पर कृपा करी और उसे खाटू बुलाया और उसे अपनी शरण में लिया। आज बुधवार का दिन था। राज रोज की तरह सुबह बाबा की पूजा करके ऑफिस के लिए निकलता है। राज एक MNC कंपनी में काम करता है और उसका अपने क्लाइंट से मिलना जुलना लगा रहता है, क्योंकि उसकी कंपनी मशीनें बनाती है और वो उनको प्रमोट करता है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का आतंक फैला हुआ था। सब जगह भय व्याप्त था। बाबा का मंदिर भी बंद था, किंतु दर्शन डेली व्हाट्सएप पर हो रहे थे। प्रेमियों के लिए तो यही सुखद है। अच्छा, अब हम आगे की कहानी बढ़ते हैं। उस दिन शाम को राज जब अपने घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे लिए चाय बना दो, अदरक डालकर, आज थोड़ा थक गया हूँ। उसकी वाइफ कहती है कि आप हाथ मुंह धो लें, मैं बनाती हूँ। राज हाथ मुंह धोकर चाय पीकर टीवी देखने बैठ जाता है। अचानक उसको ऐसा फील होता है कि उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं और भयंकर थकान हो रही है बॉडी में। उसने अपने बेटे से खाना मंगा लिया कि बेटे मुझे खाना यहीं ला के दे दो, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। और उसकी खाना खाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी उसने जैसे तैसे 2 रोटी खा ली। जैसे ही उसने रोटी खाई तो जैसे ही वो बाहर निकला तो वॉश बेसिन के पास आते ही उससे वॉमिटिंग हो गई और चक्कर खा के वहीं बैठ गया। अब भाई बैठे बैठे राज क्या कर रहा है, बाबा का नाम ले रहा है, जय श्री श्याम बोल रहा है। दोस्तों, जैसे ही वह डॉक्टर के पास गया ना, डॉक्टर ने उसकी स्थिति को देखकर उसका कोविड टेस्ट कराया तो वो घबरा गया कि डॉक्टर साहब ऐसा क्या हो गया कि आप मेरा कोविड टेस्ट करा रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा भाई हमें शक है, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस समय क्या है, महामारी फैली हुई है चारों तरफ, कोविड महामारी। आप घबराएं नहीं, वैसे भी आपका फीवर नॉर्मल ही है, तो शायद मुझे लगता नहीं कि आपको कोविड है, लेकिन फिर भी हम अपनी सावधानी के लिए कराते हैं। अब ये सुनकर परिवार में सबको टेंशन हो गई है। राज को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन कर देते हैं, बट राज का फीवर धीरे धीरे 100 के आसपास रहता है और दवा लेने पे भी कम नहीं हो रहा है। किंतु राज ने अपने मोबाइल में बाबा के भजन लगाए और उसमें मगन हो गया। अगले दिन सुबह भी उठा तो फीवर बना हुआ था। अचानक मोबाइल में मैसेज आता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं और अचानक सब घबरा जाते हैं। किंतु राज को अपने बाबा पे बहुत विश्वास है और कहता है कि श्याम बाबा के होते हुए उसके भक्त को घबराने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो एक भजन गुनगुनाता है। दोस्तों, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, मेरी ये जीवन गाड़ी शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। दोस्तों, 2 दिन हो गए हैं, फीवर नहीं उतर रहा है। डॉक्टर कहता है कि आप अपनी ऑक्सीजन लेवल रेगुलर चेक करें, क्योंकि जैसी आपकी स्थिति लग रही है और अगर आपका फीवर नहीं उतरता है तो हमें आपको एडमिट करना पड़ेगा। अब ये सुनते ही सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। राज भी कुछ समय के लिए कहीं खोसा जाता है, मगर अचानक एक दोस्त का फ़ोन उसे आता है और वह कहता है कि भाई मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, यूट्यूब पे बाबा का लाइव कीर्तन आ रहा है खाटू धाम से, वहीं से बाबा के दर्शन कर लो। राज के चेहरे पे अचानक चमक आ गई और उसे याद आया कि आज तो शुक्ल पक्ष की 11 है और खाटू में कीर्तन होता है, बाबा की 11 है। राज तुरंत यूट्यूब पे लिंक को ऑन करता है और बाबा के दर्शन करता है और पूरी रात भजन संध्या में मगन हो जाता है। उसे पता ही नहीं था उसकी तबीयत कब बुखार है क्या है, उसे कुछ भी आइडिया नहीं होता है, बस वो यूट्यूब पे बाबा के भजन एंजॉय करता है और साथ ही वो बाबा से अरदास करता है कि बाबा मुझे जल्दी ठीक करो और अपने दर पे बुलाओ। प्रेमियों, राज को कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह उठते ही वह फील करता है कि उसके शरीर की कमजोरी है ना अचानक दूर हो गई है और वह फीवर जब चेक करता है तो फीवर एकदम नॉर्मल आता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर उसका नॉर्मल 97 डिग्री आता है और वो बहुत अच्छा फील करता है। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि बाबा ने मेरी अरदास सुन ली और मेरी तबीयत ठीक कर दी है। वो जय श्री श्याम बोलता है, जोर से जय श्री श्याम बोलता हुआ खुशी से सबको बताता है कि देखो मेरा फीवर उतर गया है और बाबा ने मुझ पर कृपा कर दी। अब भाई वो डॉक्टर को भी दिखाने जाता है कि फॉलोअप के रूप में, तो डॉक्टर उसको देखकर कहता है कि राज आप तो पहले से बड़े ठीक लग रहे हो, क्या बात है भैया, ये चमत्कार अचानक कैसे हो गया, क्योंकि कोविड पेशेंट इतना जल्दी ठीक नहीं होता है। राज मन ही मन मुस्कुराया और बाबा को थैंक्स करते हुए बोला कि मेरा बाबा बड़ा चमत्कारी है, ये सब उसी की कृपा है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।